नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आए, आपके घर परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहे और लक्ष्मी का आगमन हो। इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। वर्ष 2022 ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह 2022 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु 13 अप्रैल को, राहु केतु 12 अप्रैल को और शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम 2021 से कंपेयर करें, 2021 और 22 की तुलना करें, तो 2022 में जो राशि परिवर्तन हो रहा है चारों ग्रहों का, वो बहुत ही शुभ भाव में हो रहा है। देवगुरु का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि देवगुरु की स्वराशि है। शनिदेव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होगा और कुंभ राशि शनिदेव की स्वराशि है। और राहु का राशि परिवर्तन मेष राशि में होगा और केतु का तुला राशि में। और राहु और केतु मेष और तुला राशि में अच्छा फल देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लाभ, इनकम, बचत, इन्वेस्टमेंट, भौतिक सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण और शत्रु के बारे में, भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ के बारे में और विदेश भाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 2022 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के राशिफल के पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे 12 महीने के राशिफल का विश्लेषण एक साथ करने से वीडियो का कलेवर बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे कि आपको देखने में और समझने में असुविधा होती है। इसलिए वार्षिक राशिफल को मैं 2 पार्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले पार्ट में जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ग्रहों का गोचर का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ग्रह किस स्थिति में हैं, उच्च के हैं, स्वराशि में हैं, मित्र राशि में हैं, या फिर नीच की राशि में हैं, या वक्री हैं, या मार्गी हैं, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने सभी ग्रहों का वर्ष 2022 के लिए एक संक्षिप्त चार्ट तैयार किया है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा ग्रह किस कालखंड में उच्च का है, स्वराशि का है या नीच का है, ताकि उसी के अनुसार आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा इस समय चल रही है, उस ग्रह की उच्च राशि में या स्वराशि में या मित्र राशि में होने का आप पूरा लाभ ले सकें। और अगर वह ग्रह नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है, तो उस ग्रह का उपाय करके और आप अपनी सुरक्षा कर सकें। तो पहले मैं आपको 2022 का ग्रहों का चार्ट दिखाता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे 2022 के वार्षिक राशिफल के बारे में। ये मैंने वर्ष 2022 के लिए महत्वपूर्ण कालखंडों का एक चार्ट तैयार किया है। इससे आपको ये जानने में सुविधा होगी कि किस ग्रह की क्या स्थिति कब से कब तक रहेगी।
ये आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में है या उच्च की राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है, और अगर वो नीच की राशि में है तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। तो पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। 23 फरवरी 2022 से 27 मार्च 2022 तक अस्त रहेंगे और इस समय कोई फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और स्वराशि में रहेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। 29 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 24 नवंबर को एक बार फिर से मीन राशि में ही मार्गी होंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति है। शनिदेव की बात करें, शनिदेव 1 जनवरी 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव की स्वराशि है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और कुंभ राशि भी शनिदेव की स्वराशि है। और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे, और मकर राशि भी शनिदेव की स्वराशि है, इसलिए शनिदेव पूरे वर्ष अच्छा ही रिजल्ट आपको देंगे। राहु और केतु की बात करें तो राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु 12 अप्रैल को तुला राशि में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करके। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और उच्च की स्थिति में मंगल बहुत बड़ा लाभ देते हैं। इसके बाद 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, और मेष राशि मंगल की स्वराशि है, और इस कालखंड में भी मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर 2022 में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में नहीं आएंगे। मकर राशि में जब गोचर करेंगे 26 फरवरी से 7 अप्रैल तो उच्च के होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 27 जून से 10 अगस्त मेष राशि में रहेंगे और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, और बाकी समय में अन्य राशियों में रहेंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा देंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई 2022 तक मेष राशि में रहेंगे, उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि स्वराशि है, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2022 तक आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट कर लें, और ये जो कालखंड है ये जानकारी आपको बहुत लाभ देगी आगे के आने वाले समय में। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र 17 अप्रैल 2022 से और 23 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है, और शुक्र 17 अप्रैल से 23 मई 2022 तक बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। इसके बाद 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे, और ये स्वराशि होती है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में गोचर करेंगे, और ये भी शुक्र की स्वराशि है। तो शुक्र 3 कालखंडों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सावधान रहना होगा, क्योंकि कन्या राशि में गोचर करेंगे, और कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब आइए बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध का गोचर 24 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ये मीन राशि में रहेगा। तो बहुत छोटा सा कालखंड है, केवल 15 दिन का, यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा।
विशेष ध्यान रखना होगा, बुध का उपाय करना होगा। इसके बाद 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, स्वराशि है, यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और बुध सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक। कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध उच्च के होंगे और ये बहुत लंबे समय तक 21 अगस्त से 26 अक्टूबर लगभग 2 महीने तक बुध उच्च के रहेंगे और ये कालखंड आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। तो इन कालखंडों को आप नोट कर लें और इसी के अनुसार आप अपना पूरे वर्ष का कार्यक्रम प्लानिंग करें और इसका लाभ उठाएं। अब आइए बात कर लेते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। ग्रह स्थितियां आपके सामने हैं। लग्न भाव में राहु का गोचर है और लग्न भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में 30 दिसंबर को होगा और 29 जनवरी तक शुक्र अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर 16 जनवरी को अष्टम भाव में होगा, उसके पहले मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर भी 14 जनवरी तक अष्टम भाव में रहेगा और इसके बाद सूर्य का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा। शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लग्नेश की स्थिति क्या है, भाग्येश की स्थिति क्या है और सूर्य की स्थिति क्या है। लग्न के स्वामी है शुक्र और शुक्र का गोचर है अष्टम भाव में। अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है, आयु का विचार किया जाता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है। और अष्टम भाव में शुक्र और मंगल की युति बनेगी 16 जनवरी के बाद। मंगल क्या है? मंगल अग्नि तत्व हैं। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र क्या है? शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना और काम का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों की युति होने पर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और अगर दोनों ग्रह सामान्य स्थिति में हैं तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, साथ ही साथ अपनी ऊर्जा को किसी न किसी कला के क्षेत्र में लगा देता है और ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। संगीत, नृत्य, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग, लेखन, इन सारे क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे मंगल, शुक्र, क्योंकि मंगल अपनी आपकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे। मंगल ऊर्जा के कारक होते हैं, तो आप लगातार लंबे समय तक कार्य कर सकेंगे और कला के क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं और मंगल अष्टम भाव में है। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। तो जो जातक मेडिकल क्षेत्र में हैं या जो जातक मिलिट्री, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज के क्षेत्र में हैं या जो जातक अग्नि से रिलेटेड कार्य करते हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, भूमि भवन के खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, जो जातक भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स
मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट, इन सब कार्यों से अगर जुड़े हुए हैं तो मंगल बहुत अधिक लाभ देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र की दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ेगी, और किसी भी ग्रह की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव होता है। तो मंगल की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि, दोनों की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, तो आप कला के क्षेत्र से भी धन अर्जित करेंगे, साथ ही साथ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से या फिर चिकित्सा के क्षेत्र से आपको बहुत अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। भाग्य के स्वामी की बात करें तो भाग्य के स्वामी तो शनिदेव हैं, और शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। और ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि सूर्य कुंडली के जिस भाव में गोचर करें, अगर सभी ग्रह उसी भाव में गोचर करते हैं तो वो कुंडली बहुत अच्छा लाभ देने वाली होती है। और यहाँ देखिए कि सूर्य जो है दाहिने पक्ष में गोचर कर रहे हैं, और गुरु, मंगल, शुक्र, शनि सभी दाहिने पक्ष में ही गोचर कर रहे हैं। तो जनवरी के महीने में ग्रह स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साल की शुरुआत जो है वो कालसर्प योग से हो रही है। यहाँ पर कालसर्प योग के बारे में विस्तार से ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। कालसर्प योग पर एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। लेकिन आप पर कालसर्प योग का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु का गोचर दशम भाव में है, केंद्र के भाव में है, और देवगुरु केंद्र के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केंद्र के भाव में अगर देवगुरु का गोचर है तो आपको हर तरह के परेशानियों से बचा ले जाते हैं, हर तरह की विघ्न बाधाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं, और कुंडली के किसी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। देवगुरु का गोचर दशम भाव में 29 अप्रैल तक रहेगा, और जनवरी, फरवरी और मार्च में देवगुरु दशम भाव में ही गोचर करेंगे। और दशम भाव में देवगुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, चूँकि दशम भाव कर्म का भाव होता है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। देवगुरु आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, उन्नति प्राप्त होगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या आप जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें कोई नई व्यवस्था बन सकती है। आप अपने व्यापार में अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर के, या परिवार के सदस्यों या पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आपका शैक्षिक संस्थान है, या आप धर्म, राजनीति, ज्योतिष, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो देवगुरु का दशम भाव में गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। गवर्नमेंट क्षेत्र में आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ दिलाएंगे, और देवगुरु चूँकि लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपको धन का भी लाभ होगा, संतान और शिक्षा का भी लाभ होगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर है, चूँकि संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, और बुध का गोचर भाग्य भाव में है जनवरी के महीने में सूर्य के साथ, और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। और बुधादित्य राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि जिस जातक की कुंडली में बनता है
उसे गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, और अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। राहु और केतु की अगर बात करें तो मैंने राहु केतु पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल राहु केतु का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंश बल से राहु और केतु इस समय कमज़ोर चल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आप राहु और केतु का उपाय ज़रूर कर लें। राहु के लिए आप घर में एक मोरपंख रखें, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, और मेन गेट पर एक मोरपंख आप लगा दें। केतु से उपाय के तौर पर आप कुत्तों को, कौवों को और गाय को भोजन दें। इससे आपकी सुरक्षा रहेगी राहु और केतु से। तो ये स्थिति रहेगी जनवरी के महीने में। अब अगर हम बात करें फरवरी के महीने में, तो फरवरी के महीने में ग्रह स्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो नहीं आने वाला है। केवल और केवल परिवर्तन क्या होगा कि सूर्य का गोचर 13 फरवरी को दशम भाव में हो जाएगा। फरवरी के महीने में बुध जो हैं वो 4 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद बुध का भी गोचर दशम भाव में हो जाएगा। शुक्र जो हैं वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में ही रहेंगे, और मंगल जो हैं ये 26 फरवरी से और 8 अप्रैल तक आपके मकर राशि में गोचर करेंगे। तो फरवरी लास्ट में मंगल का गोचर होगा, शुक्र का भी फरवरी लास्ट में होगा 27 फरवरी को। तो पूरे फरवरी में भी मंगल और शुक्र जो हैं वो अष्टम भाव में ही रहेंगे और सेम रिजल्ट देंगे। सूर्य जो हैं दशम भाव में दिग्बली होते हैं, और दशम भाव में सूर्य का गोचर जो जातक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, न्यायिक सेवा से या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्य 13 फरवरी को दशम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नई नौकरी आपको मिल सकती है, व्यापार में आप कोई नया परिवर्तन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको वेतन वृद्धि, मनचाही जगह पर पोस्टिंग, और इन सब सफलताओं के योग बन रहे हैं फरवरी में। कोई विशेष परिवर्तन फरवरी में नहीं होगा, वैसा ही रहेगा जैसा कि जनवरी 2022 में। अब बात कर लेते हैं मार्च 2022 के बारे में। मार्च 2022 में राहु, केतु, शनि और देवगुरु ये तो पूर्व की स्थिति में ही रहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा विशेष परिवर्तन होगा, और वो ये होगा कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में शनि, शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल 26 फरवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, शनि स्वराशि में हैं, और शुक्र भी 27 फरवरी को भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे।
उच्च के मंगल और स्वराशि के शनि, इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर, और ये दृष्टि पराक्रम भाव पर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देगी। अक्सर देखा गया है कि शनि और मंगल की युति अगर बनती है किसी जातक की कुंडली में, तो उस जातक को सरकारी पद प्राप्त होता है। ज़्यादातर मामलों में पुलिस, मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेज में अधिकारी का पद प्राप्त होता है, ऑफिसर बनते हैं ऐसे जातक। क्योंकि शनिदेव आपसे अत्यधिक परिश्रम कराते हैं, मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप कर देते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कंपटीशन को बीट कर लेते हैं, और मंगल आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे ये होता है कि आप फिजिकल में भी आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं, और मिलिट्री फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज किसी भी क्षेत्र में रिटन एग्ज़ाम के बाद फिजिकल का बहुत अधिक महत्व होता है और फिजिकल क्वालिफाइंग होता है। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में मंगल बलवान है, और यहाँ मंगल तो उच्च के हैं, तो सरकारी क्षेत्र में, मिलिट्री और फोर्स के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में नौकरी पाने के प्रबल योग बनते हैं। शनिदेव हर कार्य को काफ़ी सोच समझकर करने की आदत बना देते हैं आपकी, और ऐसे में जब मंगल जातक को अथाह शक्ति प्रदान करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। लाल किताब के अनुसार जब शनि मंगल की युति होती है तो मंगल अपनी सारी शक्ति शनिदेव को दे देते हैं। शनि अत्यंत बलवान हो जाते हैं और सफलता दिलाते हैं। ये युति एक अच्छा सर्जन या टेक्निकल लाइन में भी बहुत अधिक सफलता दिलाती है। कालपुरुष की कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। मंगल लग्न के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। शनि कर्म भाव के और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। तो इस युति के कारण मंगल की शुभता में भी वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नवम भाव में, भाग्य भाव में शनि, मंगल और शुक्र का गोचर है, और शुक्र आपको कार्य में परफेक्शन लाते हैं, कार्य में पूर्णता लाते हैं, निखार लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। भाग्य भाव में ये योग बन रहा है, तो अगर आप धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, आप दान पुण्य का कार्य करते रहते हैं, शुभ कार्य करते रहते हैं, तो इस योग से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का गोचर 15 अप्रैल को लाभ भाव में होगा, और बुध का भी गोचर लाभ भाव में रहेगा। यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा, तो आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का, संतान का, शिक्षा का, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ सूर्य और बुध का योग आपको दिलाएगा। और सूर्य और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, और बुध पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा मार्च 2022 का महीना। अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इन क्षेत्रों में सफलता के बड़े योग हैं। आप अगर आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे सूर्य और बुध। तो इस तरह से जनवरी से मार्च तक का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप इन ग्रह स्थितियों का लाभ उठाएं। शनि और मंगल अगर आपके जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं
तो इनका आप उपाय करते रहें। और सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप बजरंग बली की उपासना करें। बजरंग बली को दिल से आप उपासना करें, आराधना करें। और शुक्र अगर कमज़ोर हैं तो माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन कराएं, उन्हें कुछ उपहार दें। तो अगर आप ये सब करते रहेंगे तो, और अगर आप अभी से शुरू कर देते हैं तो कहना ही क्या है, ग्रह स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।